सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज हम आपके सामने एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो सभी माता बहनों, सभी भाइयों के लिए उपयोगी है, हर घर परिवार के लिए उपयोगी है। विशेष तौर पर माता बहनें जिस बात से हमेशा चिंतित रहती हैं, उनकी चिंता को दूर करने का उपाय है। मैं सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं कि ध्यान से सुनें, समझें और इस उपाय को अपने घर में करें। घर में किसी तरह का आप महसूस करते हैं कि किसी हवा का, किसी ब्याल का प्रभाव है, या किसी तांत्रिक ने बता दिया है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है, बच्चे सोते सोते चीख करके जाग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बार बार बीमार होते हैं, पितृदोष है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा नहीं बन रही है, तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, इस उपाय से वे सभी नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा और सकारात्मक शक्तियों की शक्ति बढ़ेगी। जैसे कि आपके इष्ट देव हैं, आपके पितृदेव हैं, उनकी शक्तियां बढ़ेंगी। तो इस उपाय को ध्यान से सुनें और फिर करें। यह उपाय पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, प्रमाणित है, सात्विक है, जांचा परखा है, पूरी तरह से किसी भी तरह का अनैतिक उपाय नहीं है। चाहे कितना भी शुद्ध शाकाहारी परिवार हो, सभी इसको अपने घर में कर सकते हैं। किसी तरह का ना ये तांत्रिक है, ना मांत्रिक है, ना यांत्रिक है, ना जादू है, ना टोना है। शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। आपको श्रद्धा, आस्था और विश्वास से इस उपाय को करना है। मैं गारंटी लेता हूं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपका कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। और यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ना करें। बिना वजह पैसे खर्च ना करें और समय नष्ट ना करें और दूसरे की आस्था और विश्वास पर आरोप ना लगाएं, क्योंकि यह विषय श्रद्धा, आस्था और विश्वास का है। यदि यह आपके अंदर नहीं है तो कोई उपाय आपको फलीभूत नहीं कर सकते। ज्ञानी को समझाना आसान है, अज्ञानी को समझाना आसान है, लेकिन जो ये बीच वाले लोग होते हैं, जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, वो ज्ञानी बनते हैं, बाकी उन्हें प्रैक्टिकल, तार्किक कोई विषय का ज्ञात नहीं है, ना ही वे किस विषय को के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो बहनों भाइयों, मेरी माताएं इस समस्या से ज़्यादा जूझती हैं, घर कलेश से, अशांति से, झगड़े से, बच्चों की बीमारी से, परिवार में ये सब दोष होते हैं, तो वे घबरा जाती हैं। सुबह से शाम तक सारी समस्याओं को माता बहनें अपने घर में देखती हैं, झेलती हैं, तो ज़्यादा चिंतित होती हैं। पुरुष तो कामकाजी होते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, आकर के सो जाते हैं, लेकिन घर की समस्याओं का मेरी माता और बहनों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वे ज़्यादा उससे दो चार होती हैं, समस्या से मुकाबला करती हैं। इसलिए हे मेरी माताओं बहनों, हे पुण्य आत्माओं,
हे ब्रह्म शक्तियों, आज इस उपाय को सुनो और श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ इस उपाय को करो। जैसे मैं बताता हूं ध्यानपूर्वक सुनो और उसी क्रम के अनुसार करो। जो जो मैं सामान बताता हूं उसको ध्यान से सुनो। हो सकता है तो कागज और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। इस उपाय का नाम है अष्टगंध। अष्टगंध धुनी हम इसे कहते हैं। 8 प्रकार की चीजें, उनका मिश्रण करना है और मिश्रण करके फिर उसकी धुनी अपने घर में रात के समय लगानी है। इस प्रकार धुनी लगाने से आपके घर में सात्विकता का वातावरण बनेगा और आप शांति महसूस करेंगे। तो ध्यान से सुने, वह अष्टगंध में क्या क्या पदार्थ आते हैं और उनको किस प्रकार लेना है। हे पुण्यात्माओं, सबसे पहले आपको लेनी है राई। राई सभी जानते हैं, राई सरसों की तरह होती है। तो पहली वस्तु है राई। दूसरी है राड़। दूसरी क्या है? राड़। लिख लीजिए, सुन लीजिए। पहली राई, दूसरी राड़। तीसरी जो वस्तु है वो है लाल चंदन। लाल चंदन। और चौथी जो है जटामासी। चौथी वस्तु है जटामासी। कितनी हो गई? 4। अब पांचवी है कपूर। कपूर लिख लीजिए, पांचवी है कपूर। और छठी है खांड। खांड होती है बूरा की तरह, गन्ने से बनती है खांड। और सातवीं है गूगल। सातवीं क्या हुई? गूगल। और आठवीं जो है वो है सफ़ेद चंदन का चूरा। सफ़ेद चंदन का चूरा। एक बार पुनः मिला लीजिए, जो आपने लिखी है उसको मिला लीजिए कि कहीं गलत तो नहीं लिखी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, लिख लीजिए आप। पहली है राई, दूसरी है राल, तीसरी है लाल चंदन, चौथी है जटामासी, पांचवी है कपूर, छठी है खांड, सातवीं है गूगल और आठवीं है सफ़ेद चंदन का चूरा। अब ये कितनी कितनी लेनी है इसको भी ध्यान से सुनें। ये क्रम से अपने से दुगनी लेनी है। क्रम से अपने से दुगनी लेनी है। जैसे राई है, राई आप लीजिए 1 तोला 10 ग्राम। फिर है राल, उससे आगे। जो राई 10 ग्राम ली है तो राल लो 20 ग्राम। लाल चंदन 40 ग्राम। लिख लिया। जटामासी 80 ग्राम। कपूर 160 ग्राम। खांड 320 ग्राम। खांड 320 ग्राम। गूगल 640 ग्राम। गूगल 640 ग्राम।
और सफेद चंदन का चूरा 1 किलो 280 ग्राम, 1280 ग्राम। इस प्रकार क्रमशः एक के बाद डबल लेनी है, दुगनी लेनी है। इन सारी वस्तुओं को, सारे सामान को, सारी जड़ी बूटियों को एक जगह मिश्रित कर लेते हैं, इमाम दस्ते में कूट करके बारीक कर लेते हैं। बारीक करने के बाद, बारीक कर लिया। बारीक करने के बाद इसमें शुद्ध गोघृत, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। गाय का घी इसमें इतना मिलाएं कि ये पूरी तरह से मिश्रण हो जाए, इसमें नमी आ जाए, सूखा ना रहे, पूरी तरह से सामग्री मिक्स हो जाए। ज्यादा घी भी ना मिलाएं कि ज्यादा लिक्विड हो जाए, ज्यादा मुलायम हो जाए, फिर अग्नि पर डालने से चल ना पाए, और ऐसा भी ना हो कि सूखा रह जाए। इस प्रकार ये आपकी अष्टगंध धूनी तैयार हो गई। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है? जब शाम को खाना पीना खा करके सारा कार्य समाप्त करने के बाद विश्राम के लिए जाते हैं, सभी बाहर गए हुए लोग, बच्चे सब घर में प्रवेश कर जाएं, समय कितना भी हो जाए, लेकिन घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाने चाहिए। जब सभी आ जाते हैं तो अपना मुख्य द्वार बंद कर दीजिए और उपले की आग तैयार करके, उपला गाय का हो या भैंस का हो, ये कोई विशेष नहीं है, उपला होना चाहिए गोबर का, उसकी आग तैयार करके और पहले दिन एक कमरे से शुरू करें और पहले दिन उसी कमरे में आग पर थोड़ी थोड़ी धूनी डाल करके उस धूनी को वहीं रख दें। दूसरे दिन उसी कमरे से शुरू करें और दूसरे कमरे में ले जाकर के रख दें। तीसरे दिन पहले वाले कमरे से शुरू करें, फिर दूसरे कमरे में ले जाएं, फिर तीसरे स्थान पर जाकर रख दें। अब हो सकता है किसी का सिर्फ एक ही कमरा हो, तो रसोई होगी, टॉयलेट होगी, ऐसे रख देते हैं। अगर एक ही कमरा है, ना रसोई है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, कुछ नहीं है, तो कमरे में रखो पहले दिन और दूसरे दिन आंगन में रख दो। फिर कमरे से शुरू करो, फिर आंगन में रख दो, कमरे से शुरू करो, आंगन में रख दो। तो ये बिल्कुल रेगुलर एक ही क्रम बनाना है। किसी के 2 कमरे हैं तो पहले दिन एक कमरे में रख के छोड़ दिया, दूसरे दिन पहले कमरे से शुरू किया, दूसरे कमरे में रख के छोड़ दिया, तीसरे दिन पहले कमरे से शुरू करा, फिर दूसरे कमरे में गए, फिर रसोई में गए, रसोई में छोड़ दिया, फिर चौथे दिन पहले कमरे में, दूसरे कमरे में, रसोई में, फिर बाथरूम में छोड़ दिया, 5वें दिन आंगन में छोड़ दिया, इसी तरह क्रम से। और जब सब ये पूर्ण हो जाए
तो ऐसे ही करके आंगन में रख दिया, ऐसे ही करके आंगन में रख दिया, कोई चीज अछूती ना रहे, कोई भी जगह ना बचे जहां आपने धूनी नहीं लगाई है। इस प्रकार क्रम से करते हुए, रोजाना करते हुए 40 दिन आपको लगातार करनी है। अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने पितरों का ध्यान करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि हे गुरुदेव घर को शुद्ध कीजिए, हे पितृदेव यहां विराजमान होइए, हे इष्ट देव हम पे कृपा बरकरार रखें, सुख शांति पैदा करें, घर में आनंद आए, लक्ष्मी की वृद्धि हो। तो इस तरह अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने पितरों का ध्यान, भजन, सुमरन करते रहें, विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें। ये जड़ी बूटियां हैं, कोई भी अनैतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पैदा होगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और जैसे जैसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे सभी में, बुद्धि में विवेक पैदा होगा और पूरी तरह से घर में शांति बन जाएगी। जिस प्रकार मैंने ये उपाय बताया है आपको क्रम से उसी प्रकार करना है। मेरा जांचा परखा हुआ है, प्रमाणित है, बहुत लोगों को मैंने ये बना बना के दिया है। अगर किसी माता बहन को, किसी भाई को, किसी पुण्य आत्मा को बनाने में, सामान इकट्ठा करने में दिक्कत होती है तो वह आश्रम से भी मंगा सकता है। आश्रम से मंगाने पर आपको थोड़ा कीमत में कम पड़ सकता है, क्योंकि हम एक बार में इकट्ठा बनाते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। यदि किसी माता बहन को बनाने में दिक्कत हो ये धूनी, तो ये अष्टगंध धूनी आश्रम से भी मंगाई जा सकती है। नहीं तो मैंने सारी प्रक्रिया आपको बता दी है, सारा सामान आपको लिखवा दिया है। आप अपने हाथ से बनाइए, प्रयोग करके देखिए, फिर देखना आपके मनोविकार में भी इसके इस्तेमाल से फर्क पड़ेगा। आपसी मतभेद भी दूर होंगे। एक दूसरे से जब बात करने से भी झुंझलाते हो तो ऐसी स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जब होती है तो बुद्धि बिल्कुल शांत होती है। आप देखिए जब वातावरण में प्रदूषण हो जाता है, धुआं हो जाता है, तो किस तरह घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, क्रोध आने लगता है स्वाभाविक रूप से। ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा है, ये प्रदूषण भी नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा का अभिप्राय है जो हमारा शरीर अवॉइड नहीं करता, हमारा शरीर सहन नहीं करता, हमारा मस्तिष्क, हमारी प्राणवायु बर्दाश्त नहीं करती है। एक उत्तेजना आ जाती है, मन में विचलित हो जाता है मन प्रदूषण होने के बाद। तो ये प्रदूषण भी नकारात्मक ऊर्जा है। तो सकारात्मक ऊर्जा जब पैदा होती है जिस क्षेत्र में, वहां भाव बिल्कुल शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं। तो यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगा देगी और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करेगी, आपके पितरों को, आपके इष्टदेव को पुष्ट करेगी। इनकी कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी और घर में शांति स्थापित हो जाएगी।